आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि किन लोगों को AIO लिक्विड कूलर्स नहीं खरीदने चाहिए। AIO का मतलब होता है ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स। जैसा कि आप ये देख रहे हो, नॉर्मली ऐसे आते हैं, हम अपने पीसी में लगाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है पैसा, कॉस्ट। ये महंगे पड़ते हैं एयर कूलर्स और स्टॉक कूलर्स के मुकाबले में। अगर आपका बजट फ्रेंडली बिल्ड है तो शायद उसमें AIO की जगह नहीं होगी, और अगर आप खास ओवरक्लॉकिंग नहीं करते हो तो बिल्कुल भी आपको AIO की जरूरत नहीं होती है। एक चीज मुझसे सबसे ज्यादा नफरत है, मुझे खास कर वो ये होती है कि इसकी इंस्टॉलेशन आसान नहीं होती है। चाहे इसे पीसी में अंदर केस में लगाना हो उसमें भी, और साथ में ये ब्रैकेट वगैरह चूज करना, साथ में ये पंखे लगाना रेडिएटर के ऊपर, ये वायर सारी जो है ये सारी मैनेज करना, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन एयर कूलर्स के मुकाबले में, स्टॉक कूलर्स के मुकाबले में मुश्किल होती है। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि भाई देखो, लीक्स हो सकती हैं। एक होता है 0% चांस, एक होता है 0% तो नहीं है, कुछ तो हो सकता है, जो कि स्टॉक कूलर और एयर कूलर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा एक बात याद रखो कि इसका लाइफ स्पैन एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है इन कंपैरिजन टू एयर कूलर्स। इसमें पंप होता है, ठीक है, ये पंखे भी लगे हुए हैं, साथ में इस पूरे के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इतनी सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। वहीं एयर कूलर होता है, उसमें सिर्फ फैन होता है, फैन खराब होगा फैन चेंज कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सालों साल मेरे लंबे चले हैं। अगर आप नॉइज लेवल्स की बात करो तो मैं आपको सही से बता दूं कि माना जाता है कि इन्हें शांत माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कई बार एयर कूलर से ज्यादा आवाज करते हैं AIO। वैसे ये भी कमी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी ज्यादा आवाज करते हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है दोनों के बीच में। हाँ, स्टॉक कूलर के मुकाबले में तो ये कम आवाज करेगा। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो साफ सीधी सी बात है कि एक CPU इतना गर्म ही नहीं होता कि इतने बड़े बड़े AIOs में लगाए जाएं। उसके लिए एयर कूलर बहुत था, तो परफॉर्मेंस आपको एयर कूलर से मिल रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये उस छोटे CPU के लिए एयर कूलर के मुकाबले में कुछ ज्यादा दे रहा होता तो हम इसे कंसिडर करते। अगला पॉइंट है साइज और कंपैटिबिलिटी का। देखो, सीधी सीधी सी बात है, कई केसेस होंगे जिसमें इस जैसे AIO जो कि कॉमन AIOs हैं 240 mm का, वो भी नहीं आ पाते हैं। कुछ छोटे केसेस होते हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप इन जैसे AIO लगा सको। और लास्ट चीज है एस्थेटिक्स। ये सुंदरता के लिए भी लिए जाते हैं, लेकिन आजकल एयर कूलर्स भी इतने खूबसूरत आ रहे हैं, डिजिटल उन पे स्क्रीन होती है, बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। कई लोग खूबसूरती के लिए इसे छोड़कर एयर कूलर्स के साथ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वो लोग पसंद आ रहा होता है। तो एक मेन USP जो AIO की होती थी, ये क्लीन बिल्ड देती है, खूबसूरत दिखने लगता है AIO जब आप लगाते हो अपने पीसी में, तो वो भी कई बार ये बाजी मार ले जाते हैं AIOs के मुकाबले में एयर कूलर्स। फायदे तो हम 50 बार गिना चुके हैं AIO के क्या होते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस वीडियो में ये भी बता दूं कई लोगों को जरूरत नहीं होती है। अगर आप AIO को छोड़कर एयर कूलर लेने जा रहे हो तो कोई बहुत गलत फैसला नहीं हो सकता आपका। हो सकता है आपका फैसला सही हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, आपका बिल्ड कूलिंग की जितनी जरूरत थी उतनी मिल रही है एयर कूलर से। और फिर एंड में वही वाली बात आ जाती है, बंदा टू बंदा डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। कई लोग होते हैं ओवरक्लॉकिंग करते ही नहीं है, कई लोग होते हैं ओवरक्लॉकिंग करते हैं, तो उनको तो जरूरत है इन जैसी चीजों की। साथ में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इस वीडियो में, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं और टॉप नॉच वीडियो एडिटिंग की तलाश में हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट में। ऐसा ना हो कि वीडियो एडिट कराएं और आप चटक जाएं। कई बार आपके वीडियोस मीडियोकर दिखते हैं, ऑडियंस से एंगेज करना आपके लिए मुश्किल होता है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विस मिल जाएगी, आपका अपना IG देगा। रेट बताऊं आपको, मेन चीज तो यही है, रेट्स 500 रुपए पर मिनट के रेट पे, यानी कि अगर 5 मिनट का वीडियो होगा तो 2500 रुपए में उसकी एडिटिंग हो जाएगी। और ये जो एडिटिंग है ना, सुपर हाई फाई एडिटिंग की बात कर रहा हूं। एक होती है सिंपल एडिटिंग के सिर्फ कट्स लगाए, एक होती है हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाली, थोड़े बहुत एनिमेशन भी होते हैं, कलरफुल ट्रांजिशंस भी होते हैं, जैसे कि वीडियोस आप ज्यादातर देखते हो इस चैनल पे। जो चाहिए आपको एडिटिंग में वो मिल जाएगा। कई बार आपने देखा है ना कि मैप्स वगैरह होते हैं, मैप्स दिखाते हैं कई वीडियोस में, वो वाला एनिमेशन होता है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मैं करके दूंगा। और जैसी क्वालिटी आपको वीडियोस की मिलती है, जो एडिटेड वीडियोस होते हैं हमारे द्वारा, बिल्कुल वैसी क्वालिटी आपको मिलेगी। और एक बात साफ रखो, आपके इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको प्रोफेशनल दिखना है तो क्रिस्प वीडियो होना चाहिए। और ये बात मैं तब कह रहा हूं कि आपने मेरी हालत देखी है इस चैनल पे, कैसा मेरा स्टूडियो था, कैसी मेरी वीडियो एडिटिंग थी और आज कैसी है। तो काफी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं और आसानी से करके दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई व्लॉग हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी तरह कंटेंट क्रिएट करते हो, एक बार ट्राई कीजिएगा हमारी सर्विस। मात्र 500 रुपए पर मिनट पे वीडियो एडिट होता है। कांटेक्ट करना हो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए, ईमेल दे रखा है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर कांटेक्ट कीजिए और इंक्वायरी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और मजे की बात बता रहा हूं, जो पहले कस्टमर्स होंगे एक हफ्ते तक उनको 20% डिस्काउंट भी है।
यानी कि 500 रुपए पर मिनट का जो रेट है उसमें भी 20% की छूट है। तो पहले पहुंचिए और डिस्काउंट भी पा लीजिए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, वो रेट रखे हैं जो लोग दे सकें और क्वालिटी में कमी ना हो। बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये सर्विस लॉन्च करते हुए। एक्चुअली में लोगों की सर्विस हो पाएगी और कोई बहुत ही हाई फाई और महंगी चीज नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कई कंटेंट क्रिएटर जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, ये उन्हीं के लिए। कोई नया कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो कॉन्टेक्ट कीजिए, ईमेल दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडिंग चैनल में। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।